याया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सुहेब और अस्सलाम वालेकुम नादिया। और एक हैक्टिक इवेंट कवर करने के बाद रात को ही मैं कराची पहुंचा हूं और अपना घर अपना मुल्क, क्या बात है। जी बिल्कुल, लेकिन याया बताएं, ये तो बड़ी तूफान बदतमीजी भारत ने उठाया हुआ है, बहुत ही बदतमीजी, ये ट्रॉफी को लेके वैसे बिहेवियर, शिकायतें लगाना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दुनिया को भी बुरा लग रहा है, हर एक को बुरा लग रहा है। बिल्कुल नादिया, आपने ठीक कहा। और मैंने कई इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, ये एक यूनिक इवेंट मैंने कवर किया और मैं बड़ा खुश भी हूँ कि मैं इस इवेंट में बतौर जर्नलिस्ट मौजूद था। जी, बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला और बहुत कुछ ऐसा देखा जो मेरा ख्याल है कि अगर मैं ना होता उधर तो शायद मैं तारीख का हिस्सा ना बनता। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं, और इस बात को मैंने बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया, ना भारत के लोग बुरे हैं ना भारत के क्रिकेटर बुरे हैं। इवन सूर्या कुमार यादव जो कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं जितना उनसे मिला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लाइट मूड में गुफ्तगू करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, वो जब सूर्या कुमार यादव की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, उन्होंने कहा कि मैं 8 साल का था जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और हम तो गली मोहल्ले में भी हार जाते थे, गले लग जाते थे, हाथ मिला लेते थे, ये एक अजीब सा माहौल था। उन्होंने सूर्या कुमार यादव के बारे में कहा, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, कि जब मैच रेफरी के साथ बंद कमरे में हमारी मीटिंग होती है तो हाथ भी मिलाते हैं, मुस्कुराहटों का तबादला भी होता है, कह भी लगते हैं, बात भी होती है। लेकिन बाहर जब आते हैं कमरे से तो ये सूर्या कुमार यादव वो नहीं होते जो बंद कमरे में होते हैं, ये सूर्या कुमार यादव अलग ही होते हैं। तो इंतहाई माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो इस वक्त मोदी सरकार की भारत में हुकूमत है, इंतहा पसंदी के साथ उन्होंने लोगों को जहनी मरीज बना दिया, हेल्पलेस हैं, बड़े काबिल रहम है क्रिकेटर, सही कह रहे हैं, हॉस्टेजेस हैं उनके। अच्छा मुझे बताएं, कपिल देव का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बात की कि ये क्या है, ये तो क्रिकेट की नॉर्म्स है, हाथ मिलाना, हैंडशेक से क्या हो जाता है, आखिर ये तो एक अच्छा जेस्चर है, वो भी इसकी हिमायत नहीं कर रहे थे मोदी साहब। अच्छा मुझे बताएं याया, आप वहां पर मौजूद थे क्लोजिंग सेरेमनी में, ये जो सलमान अली आगा है, सोशल मीडिया पे तो हर चीज अपलोड हो जाती है ना और फिर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। सलमान अली आगा ने चेक फेंका, कुछ चेक लेने के बाद, और ऐसी बात या नहीं, ये क्या था, मतलब ये ऐसा होता है और ऐसा हुआ था क्या, एक्चुअली हुआ था या ये कोई वैसी फेक बनी हुई है वीडियो? मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात का कभी बुरा मान जाते हैं कि मैं जब आपको कहता हूं एसी के ठंडे कमरे में स्टूडियो में बैठकर गुफ्तगू करना, वो तो आपका काम है, आप करेंगे। लेकिन ये जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, इंतहाई अफसोस के साथ और माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अलिफ बे का नहीं पता और बस एक चीज आती है उसको पकड़ के च्युइंगम की तरह, रबड़ की तरह आप लंबा कर देते हैं और बहरहाल दुनिया चल रही है इसी तरह। देखिए हुआ कुछ इस तरह के, सलमान अली आगा को जब उन्होंने वो चेक पेश किया, तो होता यह है कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोई भी बंदा खड़ा होता है, जब आप चेक लेते हैं तो वो दूसरा बंदा पीछे से आके आपसे ले लेता है। उस वक्त कोई खड़ा नहीं था क्योंकि वो बहुत फासला था। जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का डाइस बनाया गया था, वहां से साइमन डूल जिनके साथ उनको गुफ्तगू करनी थी, कम से कम मेरा ख्याल है कि 35 सेकंड की वॉक थी। हाँ काफी थी, हम देख रहे थे, वो सब लाइव था। तो जब उनको वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रनर्स अप टीम का चेक दिया गया, तो अब पीछे तो कोई खड़ा नहीं था, तो सलमान अली आगा ने उसको रखने के अंदाज में थ्रो किया। अब सलमान अली आगा में और जो भारत के इंतहा पसंद लोग हैं उनमें तो फर्क होगा ना। अगर उनको ये चेक लेना ही नहीं होता, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ यार उनका, और कैसे ये बदतमीजी कर सकते? सही बात है, सही बात है। नहीं अब मुझे बताएं मामला कहां जाएगा, या आप क्या समझते हैं? आईसीसी में वो जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे और मौक़िफ़ उनका चाहे कितना ही कमजोर हो, वो ये कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं ट्रॉफी। हम अगर नहीं लेना चाह रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी हमें मिले ही ना, हाँ। किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें दे दें। हमें क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ज़ोएब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया चैंपियन बना है, एशिया कप 2025 उनका है और इस ट्रॉफी के ऊपर हक भी उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जीत कर ये ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो है उनको जनाब रुला दिया है, बच्चों की तरह रुला दिया अगर मैं कहूँ। शायद वो ये सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा जो हो गया है वो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जब उन्होंने ये कहा कि हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो मोहसिन रजा नकवी साहब आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से मौजूद नहीं थे। मोहसिन रजा नकवी साहब वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से मौजूद नहीं थे, वो वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह थे। बिल्कुल। और ये एक तरीकाकार है ज़ोएब, सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, आईसीसी जहां पर जय शाह
जो कि भारत से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर प्रेसिडेंट है। और वो जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता है तो वहां आईसीसी का प्रेसिडेंट ट्रॉफी देता है। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट हर 4 साल के बाद होता है, उसका कोई टूर्नामेंट होता है तो ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। यूएफए चैंपियंस लीग, उसका ट्रॉफी प्रेसिडेंट देता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। तो मोहसिन रजा नकवी साहब कोई जिद नहीं लगा रहे कि जी मैं ही दूंगा ट्रॉफी। ये एक तरीकाकार है और उस तरीकाकार को उन्होंने तय किया, उस तरीकाकार के हिसाब से वो आए। अब हुआ ये कि भारत की टीम तो ये सोच रही थी कि यार हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे और जब ये चले जाएंगे तो कमरे में ट्रॉफी रखी होगी, वहां से हमें कोई लाकर दे देगा और हम जो है इसको एंजॉय कर लेंगे। 1 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। और अमूमन होता है ये कि कोई भी टूर्नामेंट खत्म हो जाता है 10-15 मिनट में जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, जीतने वाली टीम ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाती है, खुश हो जाती है। भारत की टीम ने एक नया ड्रामा किया और उनका कोई कसूर नहीं है, उनको जो कहा गया उन्होंने वो किया। अब उसके बाद ये हुआ कि मोहसिन रजा नकवी साहब, उनकी स्मार्टनेस को आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा आपको लेनी है ट्रॉफी? उन्होंने कहा नहीं लेनी। उन्होंने कहा भाई लेनी है? उन्होंने कहा नहीं लेनी। 1 घंटे तक वो स्टेडियम में खड़े रहे, बातचीत होती रही, कोई उधर से बात कर रहा था, कोई इधर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा चलो बेटा ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक बोर्ड होता है जिसपे लिखा हुआ होता है चैंपियन। उसके बाद आप वो चैंपियन के आगे खड़े होते हैं, एक अपनी तस्वीर बनाते हैं, यादगार तस्वीर ट्रॉफी के साथ। पहले ये हुआ कि ट्रॉफी आती थी, जिसके ऊपर ट्रॉफी को रखना था वो पोडियम आता था, आया चला गया, आया चला गया, 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद वो जो प्रेजेंटर थे साइमन डूल, जो कि ब्रॉडकास्टर इंडियन थे, उनको बोला गया कि आप ये लिखे जिस तरह निका नामे में लिखा जाता है ना। उन्होंने कहा आप ये लिखे कि भाईजान इन्होंने ट्रॉफी लेने से मना किया है तो इनको हम ट्रॉफी नहीं दे रहे और ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म। अच्छा जी, इसके बाद अगला ड्रामा हुआ। अगला ड्रामा ये हुआ कि पाकिस्तान टीम को रनर अप चेक भी मिला, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को मेडल भी मिले, भारत की टीम को ट्रॉफी के साथ मेडल भी मिलने थे। उन्होंने कहा यार ये रखो जरा। और उसके बाद मोहसिन रजा नकवी साहब गुस्से में बाहर गए। उन्होंने कहा ये गाड़ी की डिग्गी खोली, उन्होंने कहा यार ये रखो जरा, गाड़ी की डिग्गी में ट्रॉफी भी रखो, मेडल भी रखो। और गए और एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो दफ्तर आईसीसी के ऑफिस के साथ ही है, वहां पर उसको रखा और लगाया ताला। और ये जा और वो जा। नहीं यार, अभिषेक ने तो ले लिया था, अभिषेक ने तो ले लिया था अवार्ड आके। ये क्या हुआ, 1-2 लड़कों ने ले भी लिया, पूरा मुकम्मल बॉयकॉट नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो मोहसिन रजा नकवी साहब ने नहीं दिया ना। अच्छा, वो उन्होंने स्पॉन्सर से लिया के। वो तो अगर वो भी बेचारों की गाड़ी चली जाती, वो भी ट्रॉफी चली जाती, तो वो भी नहीं आते ना स्टेज पर अगर इतने आपको गैरत। अच्छा, अब वहां से उनको गुस्सा भी चढ़ रहा है, कह रहे हैं जी हम शिकायत भी करेंगे, हम कंप्लेन कर रहे हैं। ये हद है। तो मेडल्स कहाँ है? वो अभी किधर है? ट्रॉफी नहीं लेनी, एशियन क्रिकेट काउंसिल की कस्टडी में है वो मेडल्स और वो ट्रॉफी। जी बिल्कुल। अब ये थोड़ी होगा कि आप 4 बंदे लेकर आएंगे और ट्रॉफी और मेडल उठाकर लेकर चले, ऐसे नहीं होता भाई। दुबई में है, कानून है, कवानीन है, और आपने नहीं लिया। और देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया कि प्रेसिडेंट ही ट्रॉफी देता है, आपने एक अजीब गरीब सा माहौल क्रिएट किया। आप के कैप्टन कह रहे हैं कि हमने ड्रेसिंग रूम में डिसाइड किया, आपके बीसीसीआई वाले कह रहे हैं कि हमने इसलिए डिसाइड किया कि मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल हैं पाकिस्तान की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन वहां पर वो पाकिस्तान की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट की हैसियत थे। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा क्रिकेट की पहले वुमेन्स की बात करने से पहले जरा मैच याद दिला दूं मैं आपको थोड़ा सा। याया ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। याया आपसे मैं सवाल ये जरा हारिस रऊफ का भी बताएं कि लोग बहुत खफा हैं और बहुत वीडियो सेलिब्रिटीज और नॉर्मल लोग इतनी तकलीफ दे और मतलब सीरियस उनको तकलीफ दे इसलिए कि उनको तकलीफ हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन मैंने ऐसी कभी वीडियोस इतनी सख्त किसी क्रिकेटर के लिए नहीं देखी, एंड जस्ट फॉर हिम वो वीडियोस बन रही हैं। तो ये आके कैसे लोगों को फेस करेंगे? और लोग कह रहे हैं कि जी मैच हारे हारिस रऊफ की वजह से। देखिए नादिया, आप पहली मर्तबा शो कर नहीं रही, ना जोएब पहली मर्तबा शो कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम पहली मर्तबा हारी नहीं है। पाकिस्तान टीम मुसलसल 4था मैच हारी है। 2024 में मैं न्यूयॉर्क में था जब पाकिस्तान 120 गेंदों पर 120 रन नहीं बना सका। लेकिन इससे अच्छा मैच हो नहीं सकता मेरा ख्याल है फाइनल, जहां आपने 147 रन को इस तरह डिफेंड किया। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, हमारी टीम की कारकर्दगी, बल्लेबाजों की कारकर्दगी, कप्तान की कारकर्दगी, मिड ऑर्डर की कारकर्दगी, बिल्कुल उसके ऊपर सवालिया निशान है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कप्तान की होनी चाहिए, कोच की होनी चाहिए, खिलाड़ियों की होनी चाहिए। दे आर प्रोफेशनल्स, इनको लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं खेलने के। ये नहीं खेलेंगे, आप किसी और को लेकर आ जाइए।
अब आ जाते हैं मैच के हवाले से। देखिए, मैं उस वक्त भी आपको कह रहा था 21 सितंबर को 171 रन करके आप मैच नहीं जीत सके। हमारे कप्तान फरमा रहे थे कि 20 रन शॉर्ट थे। मेरा ये कहना था अगर आप T20 मैच में 120 गेंदों पर 172 रन डिफेंड नहीं कर सकते तो 200 रन भी आप डिफेंड नहीं कर सकते। लेकिन भारत की टीम घबराई हुई थी, डरी हुई थी। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन 40 रन के हदफ के ताकुब में 20 रन पर आपने तीनों को पवेलियन लौटा दिया था। उसके बाद हमारे बॉलर्स ने, कप्तान ने अच्छी फील्डिंग की, कप्तान ने शानदार कप्तानी की। यार 6 ओवर में 50 रन और 3 ओवर उसमें आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के, जो कि डेथ ओवर के T20 क्रिकेट में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और मुझे लगता है कि वो डर गए, मुझे लगता है कि वो घबरा गए, मुझे लगता है कि वो प्रेशर में आ गए। और देखिए, इसीलिए कहते हैं कि आपका जो काम है ना, आपको वही काम करना चाहिए। आपका काम खिलाड़ी की हैसियत से खेल में अपने आप को मनवाना था। जो भी उन्होंने इशारे किए वो सब अपनी जगह पर, लेकिन वो लोग जो कल उनके इशारों के ऊपर जो है उनको सर आंखों पर बैठा रहे थे, आज वही लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। आज वही लोग कह रहे हैं कि इसको टीम में नहीं होना चाहिए, ये पर्ची है, आज इसको टीम से निकालो। तो देखिए, क्रिकेट का खेल आपको 90 दिन रुलाता है, सिर्फ 10 दिन हंसाता है। बहुत बेहतरीन हाँ, याया, लेकिन आपने देखिए, तजर्बे की बुनियाद पे बात की है कि अपना बिल्कुल। काम करे, फोकस मार लेकिन करे। याया, ये आपका भी पहला तज्जिया वो नहीं है पहला आपका। इसी तरह वो उनकी पहली गेम भी नहीं थी। हारिस हैज बीन ट्रेन्ड फॉर दिस। आप भी देखें, अब हमेशा आप एक अपना स्टैंडर्ड तो रखते हो ना जब बात करते हो, हम भी अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखते हैं। वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस, हमारा काम ही यही है, हमें करना ही सिर्फ ये है। तो उनका काम भी यही है। और इतना बुरा कंटिन्यूअसली, एक्सपीरियंस भी जबकि है, नए नहीं आप, हाँ, नए नहीं आप, बिल्कुल। इतना बुरा परफॉर्म करना और एंड में भी, तो लोग तो फिर खफा होंगे ना। काम तो बिल्कुल करना आपने वजह फरमाया। और आप पाकिस्तान टीम के बेस्ट बॉलर हैं। कप्तान लोग कह रहे हैं यार इससे क्यों ओवर करा लिया, फला से करा लेता। यार कप्तान ने कैलकुलेशन की हुई थी, कप्तान ने आपके ओवर बचाकर रखे हुए थे। आप यही हारिस रऊफ थे ना, बांग्लादेश के खिलाफ डंडे उड़ा दिए थे इन्होंने। तो हारिस रऊफ तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। सिंपल और आसान फॉर्मूला है, आप इनको टीम से ड्रॉप करें। ये हारिस रऊफ ने पहली मर्तबा नहीं किया है, बाय द वे मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। इंडिया में 2023 में भी इनकी पिटाई लगी थी। एग्जैक्टली। मेलबर्न में विराट कोहली ने 2022 में भी इनको मैच में पाकिस्तान को 18 गेंदों पर 48 रन करके उन्होंने दे दिए थे। वो जो बैक फुट पे छक्का था ना, वो जो बैक फुट पे छक्का मारा था स्ट्रेट, याद है ना आपको, बैक फुट पे जो विराट ने छक्का मारा था इसमें। तो फिर तो यानी बार-बार साबित कर चुके हैं। देखिए, ये आपने मुझसे इतना बाबर ही आजम होता को है। टीम से निकाला ना नादिया, आपने बाबर आजम को निकाला, रिजवान को निकाला। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 120 गेंदों पर न्यूयॉर्क में आप 120 रन नहीं कर सके, आपने निकाल दिया उनको टीम से बाहर। तो देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेटर बहुत है। आपने हारिस रऊफ को मौका दे दिया ना, अब हारिस रऊफ नाम के ऊपर, रफ्तार के ऊपर कब तक आप इनको खिलाते रहे? निकाले उनको टीम से बाहर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बाबर आजम को आप टीम में लेकर आए, आप रिजवान को टीम में लेकर आए, एक को निकालें, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से लेकर आ जाए। नहीं, इस तरह आपके पास लॉजिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और यॉर्कर लेंथ, आपने यॉर्कर की प्रैक्टिस ही नहीं करते आप, लगता है फेल हो गए यार, फेल हो गए, उनको निकालें आप। बिल्कुल। अच्छा याया, अब जरा अपनी लड़कियों की बात करते हैं ना। वुमेन्स वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, और 5 तारीख को हमारा इंडिया से मुकाबला है, 2 को बांग्लादेश से। तो क्या चांसेस हैं हमारे इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में? थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें मिलेगी खुशी, ये जो लड़कों ने डिसअपॉइंट किया? जोएब, देखें, क्रिकेट में तो खैर कुछ भी हो सकता है जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना की जाए। लेकिन ये जो लोग बात करते हैं ना कि यार पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत गैप है, स्टैंडर्ड है, उस दिन अगर पाकिस्तान की टीम लिटा देती ना इंडिया को, फिर मैं पूछता कि गौतम गंभीर कितने बड़े कप्तान है, अभिषेक शर्मा कितने बड़े बैट्समैन है। अनफॉर्चुनेटली हम हरा नहीं सके। लेकिन खवातीन क्रिकेट में इंडिया, आपको ये मानना पड़ेगा कि बहुत आगे हैं। एक अपसेट ही होगा, एक जादू ही होगा कि फातिमा सना की क़यादत में हमारी खवातीन टीम अगर इंडिया को हरा दें। लेकिन कम से कम उनको जो है फाइट करना चाहिए, उनको अच्छा मुकाबला करना चाहिए। 5 अक्टूबर को ये मैच है और वहां पर भी यही ड्रामा होगा। हाँ, बिल्कुल, खवातीन खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगी, खवातीन खिलाड़ी आपस में बात नहीं करेंगी मैच के बाद। जो यार, फिर अगर इसी तरह आपने क्रिकेट खेलनी है तो ना खेलो ना फिर आप क्रिकेट। यार बिल्कुल, क्या आप मैच के बाद ड्रामेबाजी कर रहे हो? ये तो बिल्कुल ऐसा ही मामला है कि आपको शादी का दावतनामा आया, वो पुराने रूठे हुए रिश्तेदार होते हैं ना, शादी में भी आते हैं, शादी को खराब भी करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। सही कह रहे हो। थैंक यू। मुझे लास्ट मोमेंट पे काट दिया, मुझे तो व्हाट्स ही था, लेकिन आना भी है। इंडिया ने, क्रिकेट टीम ने खेलना। बहुत शुक्रिया याया, आपने वक्त दिया। एक बात मुझे क्लियर याया ने बड़ी बताई कि बाकी जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, वो मोदी की हॉस्टेज है। हाँ।